Welcome to my viewers, subscribers, parents and students. I am teaching the next step of translation. First of all, I want to say what is tense. इस चीज को मैं आपको कभी बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि टेंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, इसके बारे में आपको इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया गया था, बताया गया था। अब टेंस का जो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपको इसके पहले वीडियो में बताए थे कि जो वर्किंग टाइम होता है, तुरंत का वर्किंग टाइम, जैसे आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूं, टेंस के बारे में बता रहा हूं, तो आई एम इन प्रेजेंट टेंस, मैं प्रेजेंट टेंस में इस समय आपको वीडियो दिखा रहा हूं। तो किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का को कैसे आप पहचानेंगे कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, मतलब यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य हिंदी में बोला गया है या लिखा गया है, उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं अगर आता है तो ऐसे वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन खाना खाता है। अब इस सेंटेंस, इस वाक्य के अंत में खाता है, ता है आया, तो अब आपके दिमाग में ये बात उठती है कि इसका ट्रांसलेशन मीन्स आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था, कन्वर्जन ऑफ वन लैंग्वेज टू एन अदर लैंग्वेज आर नोन एज ट्रांसलेशन। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया गया था कि कैसे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस का, हिंदी वाक्य का आप इंग्लिश लिखेंगे या इंग्लिश में आप उस सेंटेंस को बोलेंगे, तो सबसे पहले आप जो लास्ट में वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसमें कौन का प्रश्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने बोर्ड पे है मोहन खाना खाता है, कौन खाता है, जब ये आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा मोहन। तो अब जो आंसर मिले उसी की इंग्लिश ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट द इंग्लिश ऑफ वर्ब, इंग्लिश ऑफ सब्जेक्ट इन स्टार्टिंग पोजीशन। तो आप स्टार्टिंग पोजीशन में जो इसका आंसर मिला उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद आप सीधे यहाँ जिसमें आपने कौन जोड़ा है उसकी इंग्लिश लिखिए और फिर आप यहाँ से रिवर्स कंडीशन में आ जाइए और आप इंग्लिश लिखते जाइए, आपका ट्रांसलेशन 100% करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को मैंने दूसरे रूप में लिखा कि मोहन खाना खाता है, कौन खाता है, मोहन, मोहन ईट्स द फूड। अगर आप इसको इस रूप में कहें कि खाना मोहन खाता है, तो अब आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में आएंगे कि मैं किसकी इंग्लिश पहले लिखूं। ठीक वही प्रक्रिया आप अपनाएंगे कि लास्ट के वर्ड में कौन खाता है आप ऐड करेंगे। जब कौन खाता है ऐड करेंगे तो आपको फिर आंसर मिलेगा कि मोहन खाना खाता है। तो जब मोहन आंसर मिला, फिर उसकी आप इंग्लिश स्टार्टिंग में लिख दीजिए, फिर उसके बाद जिसमें आपने कौन जोड़ा उसकी इंग्लिश लिखिए और फिर आप जो है रिवर्स कंडीशन में हो जाइए और आप इंग्लिश लिखते जाइए। योर राइटिंग ऑफ इंग्लिश फॉर द ट्रांसलेशन बिकम 100% करेक्ट। आपका जो भी आपने इसमें इंग्लिश लिखा है, जो भी आपने ट्रांसलेशन किया है, वो आपका 100% सही होगा। बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी
भाषा का आप जब उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको किसी भी हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किसकी इंग्लिश पहले लिखें। जैसे मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक आपको थोड़ा सा लंबा वाक्य जो है लिख के दिखाते हैं कि उसकी इंग्लिश आप कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गांव में बच्चे मैदान में खेलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये लंबा सेंटेंस है। अब बच्चे ये उलझ जाते हैं कि हम इसकी इंग्लिश कहां से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वही जो आपको व्यवस्था में बताया था, इसमें जोड़ेंगे कौन खेलते हैं, ये आपने ऐड किया और फिर आपको आंसर मिल गया तुरंत, बच्चे। ठीक, अब कौन खेलते हैं, बच्चे। यानी आप सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि आप जो इंग्लिश लिखेंगे वो बच्चे की लिखेंगे। द चिल्ड्रन। फिर आपको मैं बताया था कि जहां पे आपने कौन जोड़ा है उसकी इंग्लिश आप लिखेंगे तुरंत। तो आपने खेलते हैं में कौन जोड़ा था तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे द चिल्ड्रन प्ले। और फिर आप वहां से रिवर्स हो जाएंगे, इन द फील्ड इन विलेज। आपका 100% ट्रांसलेशन सही हो गया। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस पहले करेंगे, फिर आप जब लॉन्ग सेंटेंस, लंबे वाक्य आप करना शुरू करेंगे तो आप जब ये मेथड अपनाएंगे तो योर ट्रांसलेशन विल बी 100% करेक्ट। इफ यू नॉट माइंड ऑन द वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस then your translation will be wrong। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप ट्रांसलेशन इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश करें तो सबसे पहले आप लास्ट के वर्ब पे ध्यान दीजिए और उस वर्ब में, उस क्रिया में कौन का प्रश्न कीजिए। कौन का प्रश्न करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है उसकी इंग्लिश आप सबसे पहले लिखिए। फिर आपने जिसमें कौन जोड़ा है उसकी इंग्लिश लिखिए और उसके बाद आप उल्टा बैक साइड में आइए और एक एक वर्ड की आप इंग्लिश लिखते जाइए। आपका ट्रांसलेशन 100% सही होगा। तो आज हमने आपको टेंस के पहले पार्ट, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताना शुरू किया है। इसका आइडेंटिफिकेशन आपको बताया गया, कैसे यू कैन आइडेंटिफाई द रिटन सेंटेंस विल बी प्रेजेंट टेंस। आपका जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। कैसे होगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको बताया। अभी आपके लिए बस इतना ही रखा जाता है कि जिससे आपकी प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और मैं आपको एक एक स्टेप धीरे धीरे आपको करता रहूंगा, जिससे कि आपका ट्रांसलेशन आपको लर्न होता रहे और आप जो है ट्रांसलेशन में एक्सपर्ट होते रहें। एट द लास्ट आई वांट टू से द ऑल व्यूअर्स, subscribers, parents, students, they will subscribe my channels and give the blessing for my progress. Thank you.